व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीदयालुगुरवे नमः। प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज के मैं इस अपने चैनल में जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसका तात्पर्य है कि कल वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि होकर के और 2021 का वैशाख मास समाप्त हो रहा है। वैशाख मास में हम मानवों को क्या करना चाहिए? अगर हम पूरे वैशाख मास नियम संयम का पालन नहीं कर पाए तो कम से कम पूर्णिमा के दिन हम सभी मानव को, सनातन धर्म के मानने वाले व्यक्तियों को वैशाख मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से इस मास में हमें उत्तम फल की प्राप्ति मिलती है, शांति, ऐश्वर्य और संपदा, ये तीनों की प्राप्ति हो करके हमारे जीवन को धन्य बनाती है, ये मैं आप सबों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। प्यारे मित्रों, किसी भी शुभ कर्म जब प्रारंभ किया जाता है, शुभ कार्य जब प्रारंभ किया जाता है तो उसमें गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। तो कल प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नींद को तोड़ करके और भगवान का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए, उनके संपूर्ण रूप को, सुंदर रूप को अपने हृदय में याद करते हुए आँख खोलनी चाहिए और ऐसा उस समय प्रतीत हो कि हम भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और हो पाए तो गंगा स्नान करना चाहिए या फिर बहती हुई पवित्र नदियों में जाकर के कहीं स्नान करना चाहिए, या जहाँ हम निवास कर रहे हैं वहाँ अगर कोई नदियाँ बह रही हैं, पवित्र हैं, तो उसमें स्नान करनी चाहिए। तालाब में स्नान करनी चाहिए, नहीं हो तो गौमूत्र, गोबर, गोदधि, गोघृत और शक्कर मिला करके, पंचगव्य मिला करके, गायत्री मंत्र से कुशा के द्वारा शोधन करके उससे स्नान करना चाहिए। स्नान करके दिन भर नारायण का व्रत धारण कर सायंकाल में अपने घर के आंगन को गोबर से नीपे, वो भी गाय का गोबर हो, उससे नीप करके और सुंदर चावल के चूर्ण से चौका बनाए, उसमें रोली लगाए, पित्तल की थाली में या सुंदर सिंहासन पर भगवान शालिग्राम को पीले वस्त्र पर विराजमान करके उनका ध्यान प्रणाम करके आवाहन करके उनको बुलाना चाहिए। ऐसी भाव हो उस समय कि भगवान जो कुछ हैं आप ही हैं हमारे और हम आपके हैं। फिर अर्घ, पाद्य और आचमनी से भगवान को स्नान कराना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और यथाशक्ति
पंच फल इत्यादि का भोग लगा करके धूप दीप नैवेद्य अर्पण कर रात्रि भर भगवान का भजन करते हुए निंद को त्याग करके जागरण करना चाहिए। पूर्णिमा के दूसरे दिन प्रातः काल उठ करके जितना सामर्थ्य हो, जितनी शक्ति हो, उसके हिसाब से अन्न, वस्त्र और दक्षिणा सहित एक बांस की छोटी सी टोकरी हो, तो कांस्य के बर्तन में, पित्तल के बर्तन में ये सब लेकर के और भगवान के सामने संकल्प करे कि मैं ये दान कर रहा हूँ। और किसी वैष्णव ब्राह्मण को दान दे। दान देने से दुर्गति का नाश होता है। अगर आप 5 अन्न मिला करके दान करते हैं तो शरीर का निर्माण पंच भौतिक हुआ है, 5 तत्व से हुआ है। इसलिए 5 तत्व के जो अवगुण हैं वो पंच अन्न दान होने से सारा अवगुण मिट जाता है। शरीर में आरोग्यता प्रदान होती है, मन पवित्र हो जाता है। जब मन पवित्र होगा तो तन भी पवित्र होगा, और तन पवित्र होगा तो फिर जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पवित्र ही पवित्र नजर आएगा। इसलिए वैशाख मास के पूर्णिमा के दिन हर व्यक्ति को व्रत धारण करके, स्नान करके और पवित्र होकर के सुंदर वस्त्र धारण करके नारायण का पूजन करना चाहिए। और नारायण की पूजन करने के लिए सुंदर मंडप बनावे, आसन पर सजावे भगवान को, और धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके और भगवान का भजन करते हुए भजन गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ऐसा भजन करते हुए भगवान में समर्पण हो जाना चाहिए। भगवान उसे सर्व मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। उनको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ उस व्यक्ति के लिए सुलभ हो जाता है। प्यारे मित्रों, हमारी माताएं एवं बहनों, इस संसार में जितने लोग हैं उन लोगों से हमारी एक ही निवेदन है कि हमारा सनातन धर्म बहुत सरल है। इस सनातन धर्म में कीट पतंग से लेकर के जानवरों तक की पूजा होती है। मनुष्य ही मनुष्य को गुरु बना करके उनके चरणामृत लेते हैं। ऐसा हमारा सनातन धर्म है। हमारे सनातन धर्म भैरव जी के वाहन कुत्ता को मान करके और कुत्ता का पूजा करते हैं। बैल का धर्म मान करके बैल का पूजन करते हैं। पृथ्वी मान करके गौ माता की पूजन करते हैं। और शीतला माई का वाहन गधा का भी पूजा करते हैं, जिसको सब कोई मूर्ख समझता है। ऐसा हमारा सनातन धर्म सरल धर्म है। इसमें कहीं किसी की अपमान नहीं की जाती है, किसी की अवहेलना नहीं की जाती है। ये सदा पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा। जो हमारे इस सनातन धर्म का अनुयायी बनते हैं उनके जीवन धन्य धन्य हो जाता है। उन पर नारायण और लक्ष्मी की कृपा बरसती है। प्यारे मित्रों, तो वैशाख मास जैसे पवित्र मास में अगर हमसे कुछ नहीं हो पाया तो पूर्णिमा के दिन जो हम बता गए वो अवश्य करना चाहिए और अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। प्यारे मित्रों, नमस्कार। अगर आज का ये हमारा वीडियो आपको मन पसंद आया हो, इस पर आपको
अच्छा लगा हो तो कृपा कर आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारे आगे की वीडियो के लिए आप हमें कृतार्थ करें। नमस्कार।